आपके चैनल अनिल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। वैद्युत अपघट्ट या इसे कहा जाता है इंग्लिश में अपघट्ट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते रहते हैं और केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा केमिकल्स हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा, कौन सा हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट होगा, कौन सा वैद्युत अपघट्ट होगा, कौन सा वैद्युत अनपघट्ट होगा, इसे हम कैसे जानें। इसमें कहा जाता है साधारण सी बात, यदि किसी पदार्थ को किसी ऐसे विलायक में घोला जाए जिसका प्रावैद्युतांक यदि 30 से अधिक होता है और वह पदार्थ यदि अपने आयनों में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, और यदि वह अपने आयनों में नहीं टूटता है तो उसे कहा जाता है वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भी जो हमारे होते हैं दो प्रकार के आ जाते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अगर हम बात करें तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट अगर हम किसी ऐसे विलायक में डालते हैं जिसका प्रवैद्युतांक 30 से अधिक होता है तो वह 100% अपने आयनों में टूट जाता है। और ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है और उसको यदि हम विलायक में डालें तो 100% नहीं टूटेगा। 50% टूट सकता है, 60% टूट सकता है, 70% टूट सकता है, 90% टूट सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसका वियोजन जो होगा वो 100% नहीं हो सकता। लेकिन यदि प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है तो उसका वियोजन 100% होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्ट कौन से होते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार होते हैं या प्रबल लवण होते हैं, ये हमारे तीनों जो होते हैं ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण, ये हमारे तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। इनको भी हम 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। तो 7 जैसे HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, HClO3, ये हमारे जो 7 एसिड्स होते हैं ये हमारे प्रबल एसिड्स हैं। इसमें सबसे स्ट्रांग एसिड तो इसे माना गया, लेकिन जो इसका एग्जिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा प्रबल एसिड होता है वो होता है H2SO4। इसलिए H2SO4 को ही हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, या इसी को साधारण भाषा में हम लोग अम्ल राज भी कहते हैं कि यह हमारा अम्ल राज होता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो कहा जाता है कि मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप मेटल्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षार। अब एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसको छोड़ दिया जाए, बाकी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारे प्रबल क्षार होते हैं। फर्स्ट एक ग्रुप के कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ये हमारा होता है लिथियम होता है, सोडियम है, पोटेशियम है,
पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, फ्रांसियम या फार, ये हमारे होते हैं फर्स्ट ईयर ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ईयर ग्रुप के मेटल्स हैं। इनके साथ अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो जैसे LiOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, RbOH हो जाएगा। ये जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर ग्रुप के मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं इनके साथ हम एक OH लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो सेकेंड ग्रुप जो मेटल्स होते हैं ये पहले तो बेरिलियम ही आता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम और रेडियम। लेकिन इसमें कहा जाता है कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार नहीं हो सकता। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर इनके साथ हम इनका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है इसलिए इसके साथ 2H ऐड करेंगे। इसी प्रकार से कैल्शियम है, इसके साथ भी 2H लगाया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों जो हमारे होते हैं फर्स्ट ईयर ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड और सेकेंड ईयर ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये हमारे प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबल लवण। यदि हम प्रबल लवण की बात करते हैं तो प्रबल लवण बनता कैसे है या लवण पहले कैसे बनता है हम इसे जान लेते हैं। तो जब हम किसी अम्ल और क्षार को रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमारा बनता है लवण और जल बनता है, लवण प्लस जल बन जाता है। अब इसमें हम कैसे जान पाते हैं कि कौन सा हमारा प्रबल लवण होगा या कौन सा हमारा दुर्बल लवण होगा। इसको जानने के लिए हम देखते हैं अगर हमने प्रबल अम्ल और प्लस प्रबल अम्ल प्लस इसको हमने रिएक्ट करवा दिया प्रबल क्षार के साथ तो जो हमारा लवण बनेगा ये भी होगा प्रबल लवण होता है और प्लस जल हो जाएगा। अगर हमने प्रबल अम्ल को लिया लेकिन इसके साथ हमने दुर्बल क्षार ले लिया, दुर्बल क्षार, तो इस बार जो हमारा लवण बनेगा अभी भी हमारा प्रबल लवण होगा और प्लस जल बन जाएगा। यदि हमने प्रबल अम्ल के स्थान पर दुर्बल अम्ल ले लिया और इसके साथ में हमने प्रबल क्षार ले लिया, प्रबल क्षार, तो भी जो हमारा लवण बनेगा ये होगा हमारा प्रबल लवण होगा और प्लस जल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अब की बार इसके दोनों पार्ट्स को अगर हम दुर्बल कर देते हैं इसका तात्पर्य हुआ कि दुर्बल अम्ल और प्लस अगर हम दुर्बल क्षार को लेते हैं तो इस बार जो हमारा लवण बनेगा वो हमारा होगा दुर्बल लवण और प्लस जल बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हमें वियोजित करने पर बहुत सारे आयंस प्राप्त होते हैं कि लेकिन ये जानना हमारे लिए सबसे बेहद होता है कि कौन सा हमारा प्रबल अम्ल है, कौन सा हमारा दुर्बल अम्ल है और कौन सा हमारा प्रबल लवण होगा। तभी हम इसको आयनित करने की बात करते हैं कि इनका जो आयनन होता है ये इनका आयनन 100% होगा या कुछ परसेंट। ये इतना क्लियर रखें कि ये प्रबल अम्ल होता है तो उसका आयोनाइजेशन या प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है तो उसका आयनन 100% होगा और ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है तो उसका आयनन केवल कुछ % पाया जाता है।